187 सर्ग। श्री राम वाच श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान विचित्र असंख्य पदार्थों का कार्य कारण भावादि नियम रूप नियति तथा अग्नि जल आदि का उष्णता द्रवत्व आदि रूप स्वभाव संसार में किस हेतु से एक रूप और अचल होकर स्थित है, क्योंकि स्वप्न मनोरथ आदि अन्य मिथ्या पदार्थों में तो स्थिर नहीं दिखाई देता है। श्री राम विचित्राणाम संख्यानाम भावानाम तरिनियति गुता कथम स्वभाव भावानाम एक रूपतितो च। असंख्य देवताओं में सूर्य ही उतनी उग्र प्रभा कैसे हुई, और दिवसों को दीर्घता लंबा होना और ह्रस्वता होना छोटा होना किसने की। सत्सु संख्येषु देवेषु सूर्ये उग्रवा कथम दीर्घत्व मदः सत्कुं दिवसानां दुःखिं किदम्। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, यदि आदि सृष्टि में उस निश्चल परम ब्रह्म में स्वभाव से काकतालीय नियत जो भान हुआ वो जैसा था और जिस प्रकार के कार्य कारण भाव से स्थित था वैसा ही आज भी स्थित वो जगत शब्द से कहलाता है। अर्थात आदि सृष्टि में जो जो काकतालीय न्याय सिद्धि विधाता को जैसा जैसा प्रतीत हुआ वो वैसा अर्थ क्रिया द्वारा नियत रूप से स्थित है। विधाता की इच्छा ही उसके अव्यभिचार में हेतु है। यही बात वस्तुओं की स्वभाव का विषय में भी जानना चाहिए। आदि सृष्टि में उस निश्चल परम ब्रह्म में स्वभाव से ही काकतालीयवत नियत जो भान हुआ वो जैसा था और जिस प्रकार के कार्य कारण भाव से स्थित था वैसा ही आज भी स्थित हो जगत शब्द से कहलाता है। अर्थात आदि सृष्टि में जो जो काकतालीय न्याय से विधाता जैसा जैसा प्रतीत हुआ वो वैसा ही अर्थ क्रिया द्वारा नियत रूप से स्थित है। विधाता की इच्छा ही उसके बेविचार में हेतु है। यही बात वस्तुओं के स्वभाव के विषय में भी जानना चाहिए। काकतालीयवद्भागं यत्परे नियतं सदा यथा स्थितं यथा रूपं स्थितं तज्जगदुच्यते। सर्वशक्तिमान परमात्मा को जिस जिसका जैसा भान होता है वो वैसा ही सत है। सत्य संकल्प संबित सार है। उसे जिसका भान होता है वो अभान कैसे होगा। उक्त संबित सार सत्य संकल्प संबित हम लोगों को स्वप्न और मनोरथ की संबित के समान आसार नहीं है, जिससे उसका भान अभानता को प्राप्त हो। अर्थात नियत ईश्वर शक्ति का अन्यथा भाव तो हो नहीं सकता, इसलिए नियति में कोई व्यभिचार नहीं हुआ। सर्वशक्तिमान परमात्मा को जिस जिसको जैसा भान होता है वो वैसे ही सत है। सत्य संकल्प संबित सार है। उसे जिसका भान होता है वो अभान कैसे होगा। उक्त संबित सार सत्य संकल्प संबित हम लोगों के स्वप्न और मनोरथ की संबित के समान आसार नहीं है, जिससे उसका भान अभानता को प्राप्त हो। अर्थात नियत ईश्वर शक्ति का अन्यथा भाव तो हो नहीं सकता, इसलिए नियत में कोई व्यभिचार नहीं हुआ। सर्वशक्तिर्यथा यद्यद् भाति तत्तथैव तद् सत् संबित सारतया यायात् कथं भातुमभातलाम्। सर्वशक्तिमान परमात्मा को जिस जिसका जैसा भान होता है वो वैसा ही सत है। सत्य संकल्प संबित सार है। जिसे जिसका भान होता है वह भान कैसे होगा। उक्त संबित सार सत्य संकल्प संबित हम लोगों के स्वप्न और मनोरथ की संबित के समान आसार नहीं है, जिससे उसका भान अभानता को प्राप्त हो। अर्थात नियत ईश्वर शक्ति का अन्यथा भाव तो
हो नहीं सकता, इसलिए नीति में कोई व्यभिचार नहीं हुआ। सर्वशक्तिर्यदा यद्यद् भाति तत्तदैव सत् संविस्तारतया यायात् कथं बाधमबाधताम्। ज्यों की त्यों अपने स्वरूप में स्थित ब्रह्म का चित होने के कारण चिरकाल तक स्फुरण होता है। ज्यों की त्यों अपने स्वरूप में स्थित ब्रह्म का चित होने के कारण चिरकाल तक स्फुरण होता है। माया के उदर में स्थित उसी का सृष्टि काल में भान होता है, तथा प्रलय काल में सूक्ष्म होने के कारण वही अभान सदृश हो जाता है। वही अनादि सकल वस्तुओं की अर्थ क्रिया शक्ति और वही नियति है। यथा चिदं यथा भाति चित्वा ब्रह्म चिरायतत् यस्य भानमभानावं नियत्याभिधमेव तत्। इस प्रकार का है और यह उस प्रकार का है। यो स्वयं ब्रह्म का ही जो वस्तु स्फुरण है, सृष्टि और प्रलय का रूप धारण करने वाला, वही नियति नाम वाला कहा गया है। ये इस प्रकार का है और ये उस प्रकार का है। यूं स्वयं ब्रह्म का ही जो स्फुरण है, सृष्टि और प्रलय का रूप धारण करने वाला, वही नियति नाम वाला कहा गया है। अर्थात नियत सकल अर्थ क्रिया में समर्थ ब्रह्म ही जगदाकारता धारण करता, इसलिए भी नियति प्रतिष्ठा की सिद्धि होती है। इदमित्तमिदं चित्तं स्वयं ब्रह्मेति भाति यद् तन्नियत्यर्भिदा प्रोक्तं सर्ग संहार रूपवेग। ये इस प्रकार का है और ये इस प्रकार का है। यूं स्वयं ब्रह्म का ये जो स्फुरण है, सृष्टि और प्रलय की रूप धारण करने वाला, वही नियति नाम वाला कहा गया है। अर्थात नियत सकल अर्थ क्रिया में समर्थ ब्रह्म ही जगत आकारता को धारण करता है, इसलिए भी नियति प्रतिष्ठा की सिद्धि होती है। इदमिदं चित्तं स्वयं ब्रह्मेति भाति यत् अन्नियत्ये विरुद्ध प्रोक्तं सर्ग संहार रूपग्रीक। चित्त में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का जो स्वतः स्फुरण है, अत्यंत निर्मल हो, उससे वैसा ही अभिन्न है जैसे कि जल से द्रवत्व अभिन्न है। अर्थात जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं अज्ञात आत्मा ही स्वभाव है, इसलिए यथार्थ दृष्टि नियति का व्यभिचार नहीं होता है। चित्त में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं का जो स्वतः स्फुरण है, अत्यंत निर्मल, वो उससे वैसा ही अभिन्न है जैसे कि जल से द्रवत्व अभिन्न है। अर्थात जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं अज्ञात आत्मा ही स्वभाव है, इसलिए यथादृष्ट नियति का व्यभिचार नहीं होता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ताख्यं यत्सदा कचनं चिदी तत्ततो नन्यदेकाचं द्रवत्वमिव वारिणी। चित्त में जागृत आदि अवस्थाएं वैसा ही भिन्न नहीं है जैसे आकाश में शून्यता भिन्न नहीं है, जैसे कपूर में सुगंध अतिरिक्त नहीं है, तथा जैसे घाम में उष्णता भिन्न नहीं है। चित्त में जागृत आदि अवस्थाएं वैसा ही भिन्न नहीं है जैसे आकाश में शून्यता भिन्न नहीं है, जैसे कपूर में सुगंध अतिरिक्त नहीं है, तथा जैसे घाम में उष्णता भिन्न नहीं है। तथा शून्यत्वम् आकाशे कर्पूरे सौरभमिदा एषौष्ण्यमातवे नान्या जागृदादि तथा तिथि। बीजांकुर न्याय से सृष्टि और प्रलय प्रवाह के अनादि होने से चिन्मात्र आकाश रूप सृष्टि प्रलय नामक एक ब्रह्म स्वरूप में ही एक प्रवाह की अनन्य सत्ता से स्थित है। इससे भी नियत यथा अर्थ क्रिया की सिद्धि है, यह अर्थ है। बीजांकुर न्याय से सृष्टि और प्रलय प्रवाह के अनादि होने से
चिन्मात्र आकाश सृष्टि प्रलय नामक एक ब्रह्म स्वरूप में ही एक प्रवाह की अनन्य सत्ता से स्थित है। इसे भी नियत अर्थ क्रिया की सिद्धि है, ये अर्थ है। सर्ग प्रलयानाम्नेक प्रवाह अनन्य सत्तया चिन्मात्र गगनात्मैक ब्रह्मात्मन्येव संस्थितम्। क्षणभर चित्त का स्फुरन ही ये सर्ग है, क्षणभर चित्त का पूर्ण ही ये सर्ग है, ऐसा जाना गया है। क्षणभर चित्त का स्फुरन ही ये कल्प है, इस प्रकार जाना गया है। अर्थात चित्त के स्फुरन के अनुसार से ही सब नियम व्यवस्था है। क्षण में भी ये कल्प है। यूं चित्त का स्मरण होने पर उसके अकल्पत्व का साधक दूसरा कुछ नहीं है। सर्गो यमिति तद्बुद्धं क्षणं यत् कथनं चिदा कल्पो यमिति तद्बुद्धं क्षणं तत्कथनं चिदा। जो स्वप्न के समान अपने स्वभाव से चित्त का स्मरण है, वो काल है, वो क्रिया है, वो आकाश है, वो देश द्रव्य आदि का विभाव है। अर्थात अतएव काल क्रिया देश द्रव्य आदि वस्तु भेद रूप से चित्त कथन ही सकल वस्तुओं का स्वभाव और नियति है। तत्काल तत्क्रिया तत्कम देश द्रव्य उदयादि तद यत् स्वप्न इव चिन्मात्र कथनम सो स्वभावतः। चिदाकाश में निराकार चित्त का जो स्वाभाविक स्फुरण है, वो बाह्य पदार्थ दर्शन आंतरिक पदार्थ मनन देश काल क्रिया आदि है। चिदाकाश में निराकार चित्ता का जो स्वाभाविक स्फुरण है, वो बाह्य पदार्थ दर्शन आंतरिक पदार्थ मनन देश काल क्रिया आदि है। रूपालोक मनस्कार देश काल क्रियादि तद चित्तम कदरि चिद्व्योम्नि नामान कृतिश्वरा। जो पदार्थ जिस काल में जैसा चित्त से स्फुरित है, जिसकी उसी ने वैसी कल्पना कर रखी है, वो नीति भी आकाश रूपी है, उससे भिन्न नहीं है। यद्यदा कथितं कालम यत्किंचित् कल्पितं तदा तेनैवेयं हि नियतिरित्येप्याकाशरूपगम्। कल्पनाम की ब्रह्म की निमेष तक पदार्थों का एक रूप से अग्नि उष्ण जल शीत आदि रूप से स्फुरण को स्वभाव तत्ववेता मतिमान पुरुष प्रत्येक वस्तु नियम से रहने वाला स्वभाव कहते हैं। कल्प नाम के ब्रह्म के निमेष तक पदार्थ का एक रूप से अग्नि उष्ण जल शीत आदि रूप से स्फुरण को स्वभाव तत्ववेता मतिमान पुरुष प्रत्येक वस्तु में नियम से रहने वाला स्वभाव कहते हैं। आकल्पाख्यम निमेषम यत्कथनम चैकरूपकम स्वभाव स्वाभाविका स्वभावम दम प्राहु प्रसृत बुद्धये। अपने स्वरूप का त्याग न कर रहे बन्नी आदि एक ही वस्तु का देश काल आदि भेद से अनेकता प्राप्त होने पर भी एक सर्वानुगत उष्णत्व प्रकाश रूप स्वभाव है। वही उसके विविध भेदों में वैसे अनुगत स्वभाव है। जैसे संबित अंशभूत जीव का सर्वानुगत चित स्वभाव ही स्वभाव है। एकस्य संविनमात्रस्य पदार्थ सत्ता तथा इतिदं संविदं सस्य रूपम स्वं सुमनुजता। हे वज्र संविन्मय विभिन्न वृत्तियों में भी जो चिदाभास संविद का स्मरण होता है, वही उनका स्वभाव है। वृत्तियों के विषय पृथ्वी जल तेज वायु आदि में उन वृत्त्याभास संविदों ने अपने शरीर तुल्य उन वृत्ति वेदों के मध्य में जिन जिन वृत्तियों की जैसे आकार की कल्पना की, वो आकार ही उनका स्वभाव है। हे भद्र
संविन्मय विभिन्न वृत्तियों में भी जो चिदाभास संविदों के स्फुरन होता है वही उनकी स्वभाव है। वृत्तियों के विषय पृथ्वी जल तेज वायु आदि में उन वृत्त्याभास संविदों ने अपने शरीर तुल्य उन वृत्ति भेदों के मध्य में जिन जिन वृत्तियों की जैसे आकार की कल्पना की वह आकार ही उनकी स्वभाव है। सम्मिन्मये संविदो या कथन्ति वा परे तथा ताविस्तेषां सुदेहानां यासां सा कलना गिरा। पृथ्वी आदि प्रत्येक अपने अपने कार्य के आकार है। यथा पार्थिव सब वस्तुओं का पृथ्वी अनुगत स्वभाव है, जलीय सकल वस्तुओं का जल अनुगत स्वभाव है, तेजस सकल वस्तुओं के तेज अनुगत स्वभाव है, स्पंदानि वायवीय सकल वस्तुओं का वायु अनुगत स्वभाव है, और शून्यत्वादि आकाश ये सकल पदार्थों का आकाश अनुगत स्वभाव है। उन सबकी स्वप्न की तरह माया सबल ब्रह्म ही आकार है, अर्थात विविध आकारों की दिखाकर उनका परमार्थिक स्वभाव अधिष्ठान भूत चिदाकाश ही है। चिदुर्वी शरीरम तेजा स्पंद शून्ये तुमेव च प्रत्येकमाकार त्वेषां तानि स्वप्न युवांबरम। हे राजन, उनमें उस कठिन समूर्त भाग का महान आकार भूमि है, वो जनता का आधार और राजा की तरह जीवन दाता है। राजन, उनमें इस कठिन समूर्त भाग का महान आकार भूमि है, वो जनता का आधार और राजा की तरह जीवन दाता है। तत्र सप्रतिगस्यास्ये कठिनस्या करो महान भूपीठम जनदादारो राजन्ना जीवराजरे। गंगा आदि प्रधान बुद्धजलों का सकल सो विशेषों में अनुगत सागर महान आकार तथा राजा की तरह जीवन प्रद है। अग्नि आदि तेजों का अपने अपने विशेषों में अनुगत ये सूर्य महान आकार तथा राजा की तरह जीवन प्रद है। स्पंद का अपने अपने विशेषों में अनुगत पवन महान आकार तथा जीवन प्रद है तथा शून्यता का सो विशेषों के अनुगत आकाश महान आकार है। गंगा आदि प्रधान भूजलों का सकल सो विशेषों में अनुगत सागर महान आकार तथा राजा की तरह जीवन प्रद है। अग्नि आदि तेजों की अपने अपने विशेषों में अनुगत ये सूर्य महान आकार तथा राजा की तरह जीवन प्रद है। स्पंद के अपने अपने विशेषों में अनुगत पवन महान आकार तथा जीवन प्रद है तथा शून्यता का सो विशेष अनुगत आकाश महान आकार है। अपामब्धि प्रधानानां तेजसा में सभास्कर स्पंदस्य पवनं व्योम शून्यताया जगद्गतम्। इस प्रकार संविद के आकार होने से वे पंच महाभूत ब्राह्मी संविद रूप से ही उदित है। इस प्रकार ब्रह्म ही उनके अनुगत होकर उनका स्वभाव है। उससे सत्सु संख्येषु देवेषु सूर्य एव ग्रभाकदम। इस प्रश्न का भी समाधान हो गया। स्वभाव प्रश्न के उत्तर से ही उसका भी समाधान हो गया, तो सूर्य के प्रति पृथक प्रश्न नहीं उठता है। इस प्रकार संविद के आकार होने से वे पंच महाभूत ब्राह्मी संविद रूप से ही उदित है। पंच महाभूत ब्राह्मी संविद रूप से उदित है। इस प्रकार ब्रह्म ही उनके अनुगत होकर उनके स्वभाव है। उससे सत्सु सखी सुदेवी सुसूर्य एवं ग्रवाकदम। इस प्रश्न का भी समाधान हो गया। स्वभाव प्रश्न के उत्तर से ही उसका भी समाधान हो गया। अतः सूर्य के प्रति पृथक प्रश्न नहीं उठता है। पंचानामी विभूतानां मा करत्वेन संविदा
पंचतान्युदिता ब्रह्मभ्य प्रश्नज्ञं भास्करं प्रदीप। चीति संबित कही गई है, सब कुछ प्रकाशक होने के कारण सर्वज्ञ सर्वरूप सर्वगामिनी और सुप्रकाशता रूप सुमहिमा से ही सर्वत्र स्वभाव रूप परमाकार और नीति रूप से सबके द्वारा अनुभूत होती है। चीत ही संबित कही गई है, सब कुछ प्रकाशक होने के कारण सर्वज्ञ सर्वरूप सर्वगामिनी और सुप्रकाश रूप सुमहिमा से ही सर्वत्र स्वभाव रूप परमाकार और नीति रूप से सबके द्वारा अनुभूत होती है। क्षुधा संविच्चिदी तीर्था सर्वगा सर्वरूपिणी सर्वत्र सुमहिम्नैषा सर्वेणैवानुभूयते। ये चतुर्मुख नामधारी ब्रह्म बालक स्वात्मभूत संबित के स्फुरन आकाश रूप आवरण वाली इस पृथ्वी को भी ब्रह्म स्वरूप होने के कारण आकाश आकृति ही होकर अपने में विस्तार करता है। ये चतुर्मुख नामधारी ब्रह्म बालक स्वात्मभूत संबित के स्फुरन आकाश रूप आवरण वाली इस पृथ्वी को भी ब्रह्म स्वरूप होने के कारण आकाश आकृति ही होकर अपने में विस्तार करता है। ये चतुर्मुखधारी ब्रह्म बालक स्वात्मभूत संबित के स्फुरन आकाश रूप आवरण वाली इस पृथ्वी को भी ब्रह्म स्वरूप होने के कारण आकाश आकृति ही होकर अपने में विस्तार करता है। ब्रह्मात्मा ब्रह्म बालोयम सुसंबित स्फुरणाभिमाम व्योमात्मा चुम गुणामयी स्वारयत्यंबरागिरी। माया सबल सर्वज्ञ संबित ब्रह्मा की संबित के साथ स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच का अपने में संहार कर चतुर्मुख संबित के अंगभूत सूर्य आदि का चंचल रूप उसने उत्पन्न नहीं किया। ऐसा है, अतः उपसंहार से भक्षक पुरुष ही होता है। माया सबल ब्रह्म सर्वज्ञ संबित ब्रह्म का ब्रह्मा की संबित के साथ स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच का अपने में संहार कर चतुर्मुख संबित के अंगभूत सूर्य आदि के चंचल रूप उसने उत्पन्न नहीं किया। ऐसा है, अतः उपसंहार से भक्षक पुरुष भी होता है। माया सबल सर्वज्ञ संबित ब्रह्मा की संबित के साथ स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच का अपने में संहार कर चतुर्मुख संबित में से अंगभूत सूर्य आदि का चंचल रूप उसने उत्पन्न नहीं किया। ऐसा है, अतः उपसंहार से भक्षक पुरुष ही होता है। माया सबल सर्वज्ञ संबित ब्रह्मा की संबित के साथ स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच का अपने में संहार कर चतुर्मुख संबित के अंगभूत सूर्य आदि का चंचल रूप उसने उत्पन्न नहीं किया। ऐसा है, अतः उपसंहार से भक्षक पुरुष ही होता है। माया सबल सर्वज्ञ संबित ब्रह्मा की संबित के साथ स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच की अपने में संहार कर चतुर्मुख संबित के अंगभूत सूर्य आदि का चंचल रूप उसने उत्पन्न नहीं किया। ऐसा है, तो उपसंहार से भक्षक पुरुष ही होता है। सायदैतत्तथैतच्च चिरमत्येज संविदा तदा तदंगस्यार्कादिर्नास्तु नोत्पादि चंचलम्। मुकड़ी द्वारा संकल्प पूर्वक बाह्य साधनों के बिना ही विरचित मक्खियों को बांधने के जाल की तरह ब्रह्मा से केवल विभिन्न संकल्पों द्वारा निर्मित यह नक्षत्र आदि का गृहस्थ शिशु मार चक्र ज्योतिष शास्त्र आदि में प्रसिद्ध ही है।
मकड़ी द्वारा संकल्प पूर्वक बाह्य साधनों के बिना ही विरचित मक्खियों को वाल्मीकि जाल की तरह ब्रह्मा से केवल विविध संकल्पों द्वारा निर्मित यह नक्षत्र आदि का गृहभूत शिशुमार चक्र ज्योति शास्त्र आदि में प्रसिद्ध ही है। सूर्य द्वारा उसी के दक्षिणायन और उत्तरायण मार्गों का अवलंबन करने के कारण आपसे पूछा गया दिवसों का ह्रस्वत्व और दीर्घत्व जैसा ही चिदाकाश दृश्य के समान प्रतीत है वैसा ही प्रतीत होता है। अर्थात दीर्घस्व मथ रसत्वम दिवसानां तु किम किदम। इस प्रश्न का उत्तर तो ज्योतिष चक्र में सूर्य के दक्षिणायन और उत्तरायण गति के भेद की प्रसिद्धि से ही हो गया। यूं सूचित करते हुए ज्योतिष चक्र को कहा। संकल्प पूर्व मसका जालबद्विष्ण चक्रगण अवधवर्धिनां बाधी चिद्व्योमिदं च दृश्यते। संकल्प पूर्व मसका जालवद्विष्ण चक्रगण आवर्तवर्धिनां बाधी चिद्व्योमिदं च दृश्यते। अदासत्सो जनिकीषु देवेषु सूर्यैव ग्रवाकदम्। इस प्रश्न में जो अनेक देवता कहे गए हैं उनको ज्योतिष चक्र में नक्षत्र रूप से स्थित है। उनमें सूर्य आदि अत्यंत भास्वर है, चंद्र आदि अल्प भास्वर है और राहु आदि तामस नक्षत्र अभास्वर है। सब पदार्थ विविध रूप से भाषित होते हैं। उसमें सूर्य आदि अत्यंत भास्वर है, चंद्र आदि अल्प भास्वर है और राहु आदि तामस नक्षत्र अभास्वर हैं। सब पदार्थ विविध रूप से भाषित होते हैं। तत्र प्रभास्वरा केचिदप्यल्पभास्वरा केचिच्चाभास्वरा भाता पदार्था चित्ररूपिणा। वास्तव में तो ये सकल पदार्थ न उत्पन्न नहीं हुए हैं और न दिखाई देते हैं। ज्ञानी पुरुष की ये सब स्वप्न की दृश्य के समान चिदाकाश ही प्रतीत होता है। सकल वास्तव में तो ये सकल पदार्थ न उत्पन्न नहीं हुए हैं और न दिखाई देते हैं। ज्ञानी पुरुष की ये सब स्वप्न की दृश्य के समान चिदाकाश ही प्रतीत होता है। पदार्थ जातम त्रेतावन्न जातम न दृश्यते यस्या जातमिदं आदि कमात्मा स्वप्न दृश्यवत्। चिन्मात्र स्वरूप सर्वेश्वर आप मैं और सब रूप से अत्यंत दृश्य के समान प्रसिद्ध होकर स्फुरित होता है। वास्तव में न स्फुरित होता है और न नष्ट ही होता है। चिन्मात्र स्वरूप सर्वेश्वर आप मैं और सब रूप से अत्यंत दृश्य के समान प्रसिद्ध होकर स्फुरित होता है। चिन्मात्र स्वरूप सर्वेश्वर आप में और सब रूप से अत्यंत दृश्य के समान प्रसिद्ध होकर स्फुरित होता है। वास्तव में न स्फुरित ही होता है और न नष्ट ही होता है। चिन्मात्र महात्मा सर्वेश सर्वैवाति दृश्यवत् नश्यति विदेह स्वे न च भाति न नश्यति। चिदाकाश का चिदाकाश में स्वप्न दर्शन की भांति स्मरण होता है। अदब चिदाकाशता के सिवा इस जगत का पारमार्थिक रूप क्या हो सकता है। स्वप्न दर्शन बद्भाति यचिद व्योम चिदंबरे चिद व्योम त्वाद्वितीय रूपम तदस्य जगत कुतः। वो पारमार्थिक सद्रूपी अध्यस्त में जितने समय तक घट आदि की विद्यमानता रहती है तब तक तद्रूप में स्फुरित होता है। उसी का स्वभाव नीति आदि विविध शब्दों से कथन होता है। वो परमार्थिक सद्रूप ही अध्यस्त में जितने समय तक घट आदि की विद्यमानता रहती है
तब तक तद्रूप से स्फुरित होता है। उसी का स्वभाव नियति आदि विविध शब्दों से कथन होता है। यद्यदा पूरितम दस्ये यावत् सत्तम फुरद्बभू तत्स्वभाव नियत्याख्ये शब्दैर्यः निगद्यते। वो ब्रह्म सत्ता आकाश रूप प्रथम अपने उत्पन्न अपने अंग के अंदर, वो ब्रह्म सत्ता आकाश रूप प्रथम उत्पन्न अपने अंग के अंदर शब्द तन्मात्रा रूप स्थिति से कुशूल के भीतर रखे बीजों में आविर्भूत न हुई अंकुर शक्ति के तुल्य वायु आदि जगत की बीज भूत शक्ति के रूप में अनाविर्भूत होकर रहती है। वो ब्रह्म सत्ता आकाश प्रथम उत्पन्न अपने अंग के अंदर शब्द तन्मात्र रूप स्थिति से कुशुल के भीतर रखे बीज में आविर्भूत न हुई अंकुर शक्ति के तुल्य वायु आदि जगत की बीज भूत शक्ति के रूप में अनाविर्भूत होकर रहती है। गगनांगस्य सतान्तं शब्द तन्मात्र कल्पया कुशल बीजांकुरवत्तिष्ठत्या शांत रूपिणी। उससे ये वायु तेज जल पृथ्वी रूप भूत भौतिक जगत क्रम से उत्पन्न होता है। इस तरह की जो यहाँ कल्पना है वह ज्ञानी लोगों की तत्वबोध के लिए जगत सृष्टि प्रतिपादन की इच्छा से श्रुतियों और मुनियों द्वारा की गई है, न कि सृष्टि ही तात्विक वास्तविक है, ये प्रतिपादन के लिए की गई है। यदि सृष्टि ही वास्तविक है, ये प्रतिपादन के लिए हो, तो ये सृष्टि कथा मूर्खों द्वारा ही विरचित और व्यर्थ होगी। क्योंकि सृष्टि वास्तविक है, ये ज्ञान होने पर किसी का न तो कोई प्रयोजन शास्त्र में सुना गया है और न लोक में कहीं देखा गया है। उससे यह वायु तेज जल पृथ्वी रूप भूत भौतिक जगत क्रम से उत्पन्न होता है। इस तरह की जो यहाँ कल्पना है वह अज्ञानी लोगों के तत्वबोध के लिए जगत सृष्टि प्रतिपादन की इच्छा से श्रुतियों और मुनियों द्वारा की गई है, न कि सृष्टि ही तात्विक वास्तविक है, न कि सृष्टि ही तात्विकी वास्तविक है, ये प्रतिपादन के लिए की गई है। यदि सृष्टि ही वास्तविकी है, ये प्रतिपादन के लिए हो, तो ये सृष्टि कथा मूर्खों द्वारा ही विरचित और व्यर्थ होगी। क्योंकि ये सृष्टि वास्तविक है, ये ज्ञान होने पर किसी का न तो कोई प्रयोजन शास्त्रों में सुना गया है और न लोक में कहीं देखा गया है। श्री राम जय जय राम। जहाँ वो यहाँ देखा गया है। संबद्धते तदा इदमिदमितियं संविद्यते तदा इदमितियं रचने हया किदासा मूद बोधाये मूर्ख विरचिता मूला। श्री राम जय जय राम। वो यहाँ कभी न कभी तो अस्त को प्राप्त होती है और ये उदित होती है। वो यहाँ कभी न तो अस्त को प्राप्त होती है और न उदित होता है। शिला गर्भ के समान नित्य शांत यह सत भी असत है। क्योंकि सात्विक ब्रह्म रूप न अस्त को प्राप्त होता है और न उदित होता है। इस कारण पर सत्ता से सत भी ये प्रपंच रूप स्वतः सत है। वह यहाँ कभी न तो अस्त को प्राप्त होता है और न उदित होता है। शिलागर्भ के समान नित्य शांत यह सत भी असत है। क्योंकि तात्विक ब्रह्म रूप न अस्त को प्राप्त होता है न उदित होता है। इस कारण पर सत्ता से सत भी प्रपंच रूप स्वतः सत है। इस कारण पर सत्ता से सत भी ये प्रपंच स्वतः सत है।
नास्तमेति अनुदेति तत्कदाचन किंचन शिला जडवच्छान्तमिदं नित्यं सदप्य सद। परमात्मा पद में आनंद जगत को जगत भी वैसा ही न तो हस्त को प्राप्त होते हैं और न उदित होते हैं। जैसे अवेवी के अंदर अवयवाणु सदा ही न तो हस्त प्राप्त होते हैं और न उदित होते हैं, अर्थात सत्ता वाला होने पर ब्रह्म के अंदर जगत अवयव उदय और अस्तमय रहित है, ये सिद्ध होता है। परमात्मा पद में अनंत जगत भी वैसे ही न तो हस्त को प्राप्त होते हैं और न उदित होते हैं। जैसे अवयवी के अंदर अवयवाणु सदा ही न तो हस्त को प्राप्त होते हैं और न उदित होते हैं, अर्थात सत्ता वाला होने पर ब्रह्म के अंदर जगत अवयवत उदय और अस्तमय रहित है, ये सिद्ध होता है। यदा वै विनोनन्द सदैवा वै बाणव नास्तं यान्ति न चोद्यन्ति जगन्त्यात्म पदे तदा। ब्रह्माकाश में वैसे ही जगत आकाश रहता है, जैसे आकाश आकाश में रहता है, इस प्रकार अत्यंत विश्व जगत का कैसे विनाश होता है, कैसे उदय होता है, अर्थात ब्रह्म सत्ता से अतिरिक्त जगत सत्ता का अपलाप करने पर जगत शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ही सिद्ध होता है, इसलिए उसके उदय अस्तमय आदि वैचित्र्य का विनाश हुआ। ब्रह्माकाश में वैसे जगत आकाश रहता है, जैसे आकाश आकाश में रहता है, इस प्रकार अत्यंत विस्तृत जगत का कैसे विनाश होता है, कैसे उदय होता है, अर्थात ब्रह्म सत्ता से अतिरिक्त जगत सत्ता का अपलाप करने पर जगत शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ही सिद्ध होता है, इसलिए उसके उदय अस्तमय आदि वैचित्र्य का विनाश हुआ। ब्रह्म व्योमनि जगद व्योमा व्योम व्योमनि विद्यते तत्कथं किल संशुद्धमस्तमायात्युदेति वा। अनंत प्रकाश निसीम चिन्मणि का निरंतर स्वभाव जो सत्ता मात्र आत्मा पूर्ण है, अज्ञात अधेयते प्रथम प्रथम अन्यथा भाव होने के कारण वह के अविमर्श का सूचक अर्थात अतर्कित वह उस रूप से स्वयं कुछ चित्तता को जैसे प्राप्त हो जाए। अनंत प्रकाश निसीम चिन्मणि का निरंतर स्वभाव जो सत्ता मात्र आत्मा पूर्ण है, अज्ञात अदेव प्रथम प्रथम अन्यथा भाव होने के कारण वह के अविमर्श का सूचक अर्थात अतर्कित उस रूप से स्वयं कुछ चैत्यता को जैसे प्राप्त हो जाए। तस्यानंद प्रकाशात्मा रूपस्या तत चिन्मणि सत्ता मात्रात्मकजनम यदजस्सं स्वभावद तदात्मना स्वयं किंचित् चेत्यतामेव गच्छति अगृहीतात्मकं संविदुहामर्शन सूचकम्। अनंतर भावी नाम और अर्थों की कल्पनाओं द्वारा कुछ तर्कित रूप वाला आकाश से भी अणु शुद्ध हुआ वह भावी प्रपंच के पर्यालोचन से इसका सब में बोध कराने वाला होता है। अनंतर भावी नाम और अर्थों की कल्पनाओं द्वारा कुछ तर्कित रूप वाला आकाश से भी अणु और शुद्ध वह भावी प्रपंच के पर्यालोचन से उसका सब में बोध करने वाला होता है। भावी नामाच कलनै किंचित् दुहित रूपकम् आकाशादनु शुद्धं च सर्वस्मिन् वा विबोधनम्। अनंतर उस किंचित चेत्यता से वो परम सत्ता पर्यालोचित पदार्थ को भली भांति चेतन बनाने में तत्पर होकर चतुर्चेतयेति दीक्षित इस व्युत्पत्ति की अवसर की प्राप्ति से नाम की योग्य होती है। अनंतर उस किंचित चेत्यता से वो परम सत्ता पर्यालोचित पदार्थ की भली भांति चेतन बनाने में तत्पर होकर
चत चेतयेतीति चिता इस व्युत्पत्ति के अवसर की प्राप्ति से नाम की योग्य होती है। ततसा परमा सत्ता सती तच्चेतनुन्मुखी चिन्नामयुज्ञा भवति किंचिल्लभ्या तया। घन संवेदन के बाद जीव नाम वाली वो आत्मकल्पना जीवादि कल रूपों को प्राप्त होती हुई अधिकारी शरीर की प्राप्ति होने पर फिर परम पद ब्रह्म हो जाती है। घन संवेदन के बाद जीव नाम वाली वो आत्मकल्पना जीवादि रूपों को प्राप्त होती हुई अधिकारी शरीर की प्राप्ति होने पर फिर परम पद ब्रह्म ही हो जाती है। घन संवेदन के बाद जीव नाम वाली वह आत्मकल्पना जीवादि रूपों को प्राप्त होती हुई अधिकारी शरीर की प्राप्ति होने पर फिर परम पद ब्रह्म ही हो जाती है। घन संवेदना पश्चात भावी जीवादि नामिका सा भवत्यात्मकलना यद् भवन्ति परम पदम्। वो परम सत्ता जीवत्व दशा में चिदाकाश का आवरण करने वाली अविद्या का धारण करके स्थित है। वो परम सत्ता जीवत्व दशा में चिदाकाश का आवरण करने वाली अविद्या को धारण करके स्थित है, अतएव उसका परम पद स्वभाव प्रकट नहीं रहता। इस समय ज्ञान प्राप्त होने पर अति विशुद्ध वो परम पद की ब्रह्म की अभिन्न रूपिणी प्राप्त अभेद वाली हो जाती है। वो परम सत्ता जीवत्व दशा में चिदाकाश का आवरण करने वाली अविद्या को धारण करके स्थित है, अतएव उसका परम पद स्वभाव प्रकट नहीं रहता। इस समय ज्ञान प्राप्त होने पर अति विशुद्ध वो परम पद की ब्रह्म की अभिन्न रूपिणी प्राप्त अभेद वाली हो जाती है। गर्भीकृत चिदानाख्या चिदाकाश पिदानदान संप्रति त्वति शुद्ध से पदस्यानन्य रूपिणी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय।